हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था उसके अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। दोस्तों, हमने जो प्रतिशत से लेके फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था उस प्रतिशत के टॉपिक को हमने पिछले जो वीडियो था उसमें खत्म कर लिया है और आगे हम बढ़ रहे हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं औसत, तो औसत तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ जो हमारा बेस कवर होगा उसमें एक नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, इसका भी मिला जुला रोल रहेगा इसमें। इसके अलावा एक टॉपिक जो आयु वाला है, आगे पढ़ने वाले हैं, उसका भी इसमें मिला जुला रोल रहेगा। और इसके अलावा एक एचसीएम एचसीएफ वाला जो टॉपिक है, इन दोनों तीनों टॉपिकों का बेस भी हम इस औसत पढ़ने के साथ साथ यहीं तैयार कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक टॉपिक को पढ़ने में उस टॉपिक के साथ साथ 2-3-4 टॉपिक और अगर हमारे 10-20% तैयार हो रहे हैं तो उसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी और रुचि पैदा करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। हम आज समझेंगे सिर्फ औसत कैसे काम करता है, ये होता क्या है, ये क्यों निकाला जाता है, औसत की परिभाषा क्या रहती है, ये किस हिसाब से काम करता है। तो इस वीडियो में हम लगभग आज समझेंगे और एक दो टाइपों को सॉर्ट आउट भी करेंगे और कल से अच्छे अच्छे प्रश्नों पे चलेंगे। हमारा तरीका वही रहेगा पढ़ने का, पहले बेस तैयार करने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए बिल्कुल टॉप तक चलेंगे हम। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो ये एवरेज है, इसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। औसत किसे कहते हैं, औसत क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। जैसे मैं यूं कहूं कि मेरे पास 5 दोस्त है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इन पांचों दोस्तों के पास कुछ पैसा है। किसी के पास 6 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है, किसी के पास 8 रुपया है और किसी के पास 7 रुपया है और किसी के पास 10 रुपया है। ऐसा है, किसी के पास 6 रुपया, किसी के पास 4 रुपया, किसी के पास 8 रुपया, किसी के पास 7 और किसी के पास 10 रुपया है। मैं एक काम करता हूं, इन सभी दोस्तों से पैसा लेके इकट्ठा कर लेता हूं और इकट्ठा अगर मैं सभी का पैसा करता हूं तो 6 और 4 10 और 8 18 और 7 25 और 10 35 रुपया मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। मेरे पास 35 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। और मैं अब ऐसा करता हूं, पहले किसी के पास कम थे, किसी के पास ज्यादा थे, और अब मैं सभी को बराबर बराबर बांट दूंगा। दोस्त कितने थे मेरे? 5, और 5 दोस्तों को अगर 35 रुपए मुझे बांटना हो तो प्रत्येक हिस्से में कितने आएंगे? 7। यानी सबको मैंने बराबर बराबर कर दिया, 7-7 रुपए सभी को बराबर बराबर कर दिया, यही औसत है। यानी औसत जो हमारा एक ऐसा कंडीशन है कि ये बैलेंस बनाए रखता है। यानी यहाँ किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो यहां मैंने जो एवरेज निकाला, और औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या। हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़े होंगे, जहां इसे नाम दिया होता था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसे हम योग बटा संख्या भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सभी का योग कर लिया और संख्या कितनी उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो निकल के आया है मेरा 7 सभी का बराबर का औसत, वो कितना है मेरे पास? औसत के रूप में है 7। यानी प्रत्येक को अगर 7-7-7-7 दे दें तो भी कितना जाएगा? सभी के पास टोटल 35, और किसी के पास कम ज्यादा है तब भी सभी के पास टोटल कितना है? 35। इसे तो हम औसत कहते हैं। और औसत को निकालते कैसे? इसके 2-3 तरीके हैं। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद और अच्छे अच्छे तरीके समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये सबसे छोटी बात है कि औसत है क्या, उसको निकालते कैसे, ऐसे समझेंगे और आगे बढ़ते हम छोटे छोटे प्रश्नों के साथ अच्छी अच्छी टाइपों को क्लियर करते हुए। तो औसत जो होता है वो बैलेंस बनाए रखता है। तो यूं मान के चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यूं मान के चलो, एक कक्षा में 5 दोस्त है। एक कक्षा में 5 दोस्त है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। एक कक्षा में 5 दोस्त है,
और इन्हों के द्वारा एक परीक्षा में प्राप्तांक प्राप्त जो किए गए हैं वो है प्राप्त 15, 18, 22, 25 और 14। इनके द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का जो हिसाब किताब है वो ये है। इनके द्वारा प्राप्त किए प्राप्तांक ऐसे हैं कि पहला हमारा जो मित्र है, पहला जो स्टूडेंट है वो 15 अंक प्राप्त करता है, दूसरा 18 प्राप्त करता है, तीसरा 22 प्राप्त करता है, चौथा 25 प्राप्त करता है और पांचवा 14 प्राप्त करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरी कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो इसका एक बेसिक तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, औसत अगर हमसे पूछा जाए तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में सभी को जोड़ेंगे, यानी 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 14 बटे संख्या कितनी है इस छात्रों की 5। आगे बढ़ेंगे तो 4 और 5 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 5 24 की 4 हासिल की 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 यानी 94। एक बार और जोड़ते हैं, इसको 16 लिख लें हम तो बैठ जाएगी संख्या अच्छे से, ये 95 हो जाएगा, 15 की जगह 16 कर लेंगे ऐसा। चलो योग हो गया 95, संख्या कितनी है तो छात्रों की 5 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा औसत अंक हमारा 19। यानी सभी छात्रों के द्वारा जो औसत प्राप्त हुआ अंकों का वो हुआ कितना 19। यानी औसत क्या होता है, एक बैलेंस बनाने की क्रिया है, किसी के कम थे किसी के ज्यादा थे और एवरेज हमने निकाल के देखा प्रत्येक बालक के लगभग कितने नंबर आए, यानी वैल्यू कितने आए प्रत्येक बालक के हिस्से में 19। ये बात अलग है जब प्राप्त हुए थे तो किसी के कम थे किसी के ज्यादा थे, किसी के कम थे किसी के ज्यादा थे। एक तरीका तो इसका ये है बेसिक, लेकिन ये काम अच्छे से करता है, लेकिन कहीं संख्या 1200 1300 1500 1800 2000 के आसपास आ गई तो फिर जोड़ने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसे ऐसे न करके अगर हम इसे बिना बेसिक के एक दूसरे फंडे से कर ले तो फिर कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे, एक तरीका लगाएंगे, उस तरीके को कहते हैं हम विचलन विधि यानी डेविएशन विधि। डेविएशन जो तरीका है उसे हम विचलन विधि भी नाम देते हैं। और इन पांचों प्राप्तांकों में से कोई सी भी एक संख्या हम औसत मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे, और हम ऐसा मानेंगे जैसे मैंने मान लिया 20, कोई जैसे चाहो तो आप इनमें से मान सकते हो, चाहो तो आप आपकी मर्जी से मान सकते हो। हम इसी प्रश्न को देखते हैं, पहले इसमें से करके देख लेते हैं। और हमने एवरेज मान लिया कितना 22, हमने ये 22 जो एवरेज माना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी विधि लगा रहे हैं, विचलन विधि, जिसे हम डेविएशन भी नाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो 16 है इस 22 से ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो फिर कितना कम है, तो ये कम है 6 कम है तो उसको माइनस से दर्शा लेंगे। ये कितना कम है 4, ये -4 कम है। ये कितना कम है, न तो कम है न ज्यादा है तो 0। ये कितना अधिक है 3, इसको हम कर देंगे +3। और वो कितना कम है -8, वो कितना कम है -8। तो हम ये देखेंगे माइनस का कितना हो गया 8 6 4 6 4 10 और 8 18, 6 माइनस के बने 6 4 10 और 8 18, माइनस के 18 में से प्लस का 3 यदि माइनस कर दें तो माइनस के बचेंगे 15। कितना बचा माइनस का 15, यानी हमारे पास जो अंतर आया है ओवरऑल वो माइनस का कितना आया है 15। अब जो भी हमारे पास अंतर आया है, प्लस में आया तो प्लस में रखेंगे, माइनस में आया है तो माइनस में रखेंगे। कितना आया है 15 आया है, और 15 जो ऑल ओवर अंतर आया वो कितने लोगों का आया है 5 लोगों का आया है। वो तो 5 लोगों का आया है तो 5 से यहां डिवाइड कर देंगे, 5 दिए 15, यानी एक के हिस्से में कितना आता है -3। एक के हिस्से में कितना आ रहा है -3 आ रहा है। और यदि हम जब औसत का जवाब देंगे कि ओवरऑल औसत क्या निकला पूरी कक्षा का, तो माना कितना था हमने 22 माना था,
लेकिन कंडीशन ये निकल के आ रही कि आपने जो माना उससे कितना कम रहेगा, माइनस है तो कम और प्लस है तो ज्यादा, तो कितना कम रहेगा 3, बोले कितना आएगा ओवरऑल औसत 19। ये आपका एक डेविएशन वाला तरीका है, यानी कि विचलन विधि है, इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो औसत माने वो इसी संख्या में से माने, हम जो औसत माने वो इसी संख्या में से माने, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। चलो एक बार और रिपीट करते हैं इसको। हम ऐसा करेंगे कि इस बार जो औसत मानेंगे वो आपकी दी हुई संख्याओं का नहीं लेंगे, हम एक अलग से ले लेंगे। और इस बार हमने औसत माना है 20, यानी इस बार हमने जो औसत लिया है वो कितना लिया है, 20 लिया है। देखेंगे 20 से ये कितना ज्यादा है या कम है, कम है तो फिर कितना कम है 4, ये कितना कम है 2, ये कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा है 5, और वो कितना कम है 6। देखेंगे मतलब ओवरऑल कंपेयर करके देखेंगे सभी में कि प्लस की बच रही है वैल्यू या फिर माइनस की बच रही है। तो हम देखेंगे इधर माइनस के 4, माइनस के 2 और माइनस के 6, 4 2 6 और 6 12, माइनस के 12 और 5 और 2 7 प्लस के 7, माइनस के 12 और प्लस के 7। अगर आपस में कंपेयर होके माइनस की बचेगी वैल्यू कितनी 5, माइनस की वैल्यू बचेगी कितनी 5, और ये माइनस की वैल्यू 5 जो आई है ओवरऑल लास्ट में ये कितने लोगों की आई है, 5 लोगों की आई है। तो 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 1, और हम औसत का जवाब देंगे। हमने जो माना है वो औसत अगर हमने जो पूछा है हमसे तो हम क्या करेंगे, कितना माना है हमने 20, आपने जो माना है वो सही नहीं निकला, आपने जो माना तो उसमें कमी आई है कितने की 1 की, तो यहाँ कमी करके बता देंगे, बोले कितना 19। और हमने देखा दोनों तीनों तरीकों से हमारा औसत बैठ भी कितना रहा था 19 ही बैठ रहा था। तो और आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका है, चाहे तो आप इनमें से कोई संख्या रख सकते हो या आपकी मर्जी से कोई संख्या मान सकते हो, और लास्ट में कंपेयर करके उसको अगर प्लस आया तो प्लस करके माइनस आया तो माइनस करके बता देंगे और औसत हमारा तैयार हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो तरीका है बेसिक के अलावा दूसरा डेविएशन वाला, ये शानदार तरीका है। चलो एक संख्या और लेते हैं, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, जैसे 1170 ले लिया, 1210 ले लिया, 1230 ले लिया और 1270 ले लिया, 1240 ले लिया। ये 5 लोगों के प्राप्तांक है। इन प्राप्तांकों का आपको औसत निकालना है, और औसत कितना है। तो ऐसी कंडीशन में आप आपकी मर्जी हो चाहो रख सकते हो औसत, चाहे तो इनमें से कोई एक संख्या रख लो या फिर आपके हिसाब से रख लो। अगर संख्या पास पास हो तो जीरो वाली कंडीशन का औसत मानना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम जीरो जैसे सातों जैसे 100 में से कोई संख्या को माइनस करना है, जैसे 80 माइनस करना है तो सीधा घटा देंगे, बोले 20। लेकिन अगर 100 न मानकर हमें ये 99 में से घटाना होता या फिर यहाँ कोई 89 या 87 माइनस करना होता तो थोड़ी दिक्कत आती। तो आप थोड़ा समय बचाने के लिए जो औसत मानेंगे वो औसत आप हमेशा जीरो वाली डिजिट की संख्या मानेंगे। तो मैं यहाँ औसत मानूं क्योंकि मुझे पता ये संख्या लगभग 1200 के आसपास की है, तो मैंने औसत जो माना है वो मेरा 1200 माना है। कितना माना है 1200। देखेंगे डेविएशन तरीका लगाएंगे, विचलन विधि लगाएंगे, कम कितना है या फिर ज्यादा कितना है। 1200 से आपका 70 कितना कम है 30 कम है, तो इसको -30 दिखाएंगे। ये कितना अधिक है 10 अधिक है, वो कितना अधिक है 30 अधिक है, वो कितना अधिक है 70 अधिक है, और वो कितना अधिक है 40 अधिक है। देखेंगे 30 माइनस का और 30 प्लस का ये तो कट ही जाएंगे। 70 और 40 110 में 10 जोड़ा 120। ये जो 120 आया है ये प्लस का आया है, कितने लोगों का है 5 लोगों का है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 के हिस्से में कितने आए हैं प्लस के 24।
प्लस के 24 एक के हिस्से लाए हैं तो हम कह सकते हैं कि आपने जो औसत 1200 माना था ये औसत उचित नहीं है, इसमें थोड़ी कमी है कि 1200 में इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 24 करना पड़ेगा और औसत बताना पड़ेगा कितना है 1224। उम्मीद करता हूं कि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये सबसे पहली स्टेप है कि औसत निकालते कैसे हैं। ये सबसे पहला तरीका है हमारा, सबसे पहली सबसे छोटी स्टेप है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। और एक बार और छोटा सा प्रश्न लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि इस बार कक्षा में टोटल परीक्षा के पूर्णांकों का प्राप्तांक 5 विद्यार्थियों का दिया है 210, 218, 240, 217 और 190। इन पांचों विद्यार्थियों का आपको ओवरऑल औसत निकालना है कि औसत प्राप्तांक कितने हैं। चलो हम क्या करते हैं, संख्या 200 के आसपास की है तो हम एवरेज 200 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। 200 हमने जो एवरेज मान ही लिया, 200 एवरेज मानने के बाद हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सी संख्या कम है या फिर ज्यादा है। पहली की बात करें तो 200 से 210 ज्यादा है कितना, 10, तो प्लस के 10 कर देंगे। कितना ज्यादा है 18, तो प्लस 18 कर देंगे। कितना ज्यादा है 40, तो प्लस 40 कर देंगे। कितना ज्यादा है 17, तो प्लस 17 कर देंगे। कितना कम है तो माइनस के 10 कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस के 10 से प्लस का 10 तो हम काट ही देंगे और फिर जोड़ो, 17 और 18 हो गया आपका 35, 35 और 40 हो गया आपका 75, और 75 कितने लोगों का है, 5 लोगों का। तो एक के हिस्से में कितना आएगा 15, एक के हिस्से में कितना आएगा 15 आएगा। और एक के हिस्से में जो 15 आया है तो फिर हम औसत बताएंगे कि हमने जो माना था वो उचित नहीं निकला। कमी क्या रही, बोले 200 से 15 और ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे। हम बोले कितना है 215 है। उम्मीद करता हूं ये पहली टाइप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे अच्छे टाइपों के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। अगली टाइप हम लेते हैं कि एक कक्षा में 5 छात्र है और पहला छात्र का प्राप्तांक है 100, दूसरे का है 80, तीसरे का है 70 और चौथे का है 120 और पांचवे का हमें पता नहीं है तो उसको हमने x मान लिया है। और इतना हमें पता है कि पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक दिया है वो 130 दिया है। एक कक्षा में 5 छात्र है, इनमें से 4 के क्रम से 100, 80, 70 और 120 है। अगर पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 130 हो तो पांचवें छात्र का औसत प्राप्तांक कितना है, पांचवें छात्र का औसत प्राप्तांक कितना है या पांचवें छात्र के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है, बेसिक, ये ट्रिक से कर लो या बेसिकों की जरूरत नहीं है, या इससे बेसिक कहें बात एक ही है कि टोटल कितने आपकी कक्षा में 5 और प्रत्येक का औसत कितना दिया है, सभी का कक्षा के हिसाब से 30। यानी अगर हमें योग निकालना हो, क्या निकालना हो योग, तो हम करते हैं संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत करते हैं और जिससे हमारा क्या बैठ जाता है योग। तो 5 गुणा 13 करूंगा, सॉरी 130 करूंगा तो आ जाएगा 650। इसके अलावा चारों का हमें दिया ही है तो 12, 120 और 80, 200, 300, 370, यानी 5 छात्रों का योग टोटल है 650। इनमें से 4 का दिया है 120 और 80, 200, 370, कितना दिया है 370। अगर 5 में से 4 का योग माइनस कर देंगे तो 0 की गई 0, 15 में 7 गया 8, ये 4, 280। यानी जो पांचवा छात्र है आपका उसके द्वारा प्राप्तांक कितने हैं 280 है। यानी समझो एक बार, पूरी कक्षा के टोटल औसत दिया है हमें, औसत एवरेज दिया है कक्षा का, कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 5, 5 का औसत दिया 130, तो 5 का 130 के हिसाब से टोटल नंबर बनता है 650। उनमें से 4 के हमको दिए हैं कितने 370। अगर 5 में से 4 के नंबर माइनस कर दें तो फिर पांचवा जो बचेगा जो भी होगा उसका नंबर टोटल प्राप्तांक का कितना रहेगा 280।
ये तो आपका ये तरीका रहेगा ट्रिक वाला। लेकिन अगर हम ऐसा कहें, ऐसा न मानकर, जैसे यूं कहेंगे हम कि इस बार औसत कितना दिया है क्लास का, 130 दिया है। देखते हैं 130 से ये कितना कम है, 30 कम है। ये कितना कम है, 50 कम है, तो माइनस करते जाओ। ये कितना कम है, 60 कम है, और ये कितना कम है, 10 कम है। इसका हमें पता नहीं है। यानी इतना हमें पता है कि एवरेज का मतलब होता है सभी के बराबर, यानी सभी को बराबर बराबर कितना नंबर लाना चाहिए था, 130 नंबर लाना चाहिए था। लेकिन किसी ने कम लिए, किसी ने ज्यादा लिए हैं, लगभग लगभग सभी ने कम लिए हैं। तो अगर इसकी बात करूं तो ये 130 तो नंबर लाएगा ही, क्योंकि 130 तो सभी के हिस्से में आने हैं। लेकिन ये 30 कम लाया, ये 50 कम लाया, ये 60 कम लाया, ये 10 कम लाया। अगर पूरी क्लास का आपको औसत 130 बनाना है तो ये जो लास्ट का आपका पांचवा छात्र है ये 130 तो लेगा ही। इसके अलावा ये 4 बंदे जो कमी छोड़ चुके हैं, इनकी कमी को भी इसको पूरा करना पड़ेगा। और कमी क्या रही है देखते हैं। इनको अगर जोड़े हम तो 60 और 50 110, 110 और 30 140, माइनस का 140। चलिए सभी माइनस के हैं तो सभी को जोड़ो। 60 और 10 70, 70 और 30 100, 100 में जोड़ दिया 50, तो मतलब माइनस के 150। यानी ये जो चारों बंदे हैं ये माइनस करके, यानी कमी छोड़कर चल रहे हैं कितने की, 150 की। अगर ये 130 लाने वाला इस माइनस की कमी को भी भर देगा, यानी 150 भी ले आएगा, तो पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा कितना, 130। कब होगा, जब आपका पांचवा छात्र टोटल कितना नंबर लाएगा, 130 और 150 बोले 280। टोटल कितना नंबर लाएगा, 280 नंबर लाएगा। तब जाके आपकी पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा, 130। ये डेविएशन वाला तरीका है। बाकी इससे नहीं चाहोगे आप तो फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि कुल 5 छात्रों का औसत कितना है, 130, और अगर संख्या को औसत से गुणा करता हूं तो योग बनता है 650। सभी का योग आ गया पांचों छात्रों का, और पांचों छात्रों में से 4 छात्र आपके नंबर लेके आए कितने, 370। कितने नंबर लेके आए, 120 और 80 200, 300, 370 नंबर लेके आए। अगर 5 में से 4 के 370 है तो बाकी बचा उसका नंबर है कितना, 280। चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो। और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। चलो इसके अलावा प्रश्न आपसे ऐसा भी आ जाए, जैसे नंबर सिस्टम में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि 1 से 50 तक की या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं 1 से अनंत तक जाती है, जो संख्याएं 1 से अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। चलो और बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो देखते हैं 1 से लेके 50 तक की संख्या 1 2 3 ऐसे कहां तक जाएगी, ये जाएगी 48 49 और 50 तक। अब आप चाहो तो यहाँ डेविएशन वाला तरीका लगाओगे, किसी एक संख्या का एवरेज मान लोगे और कम ज्यादा करते चलोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। या फिर सभी को 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ोगे और उसमें 50 का भाग दोगे तो भी दिक्कत होने वाली है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमें लगातार संख्या दी हो और उन संख्याओं का औसत पूछे, और औसत पूछे तो औसत निकालने के पहले औसत बराबर होता है क्या, योग बटा संख्या। अगर पहले योग निकलेगा
तो फिर उसमें संख्या का भाग देके हम औसत भी तो निकाल सकते हैं। तो लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, यानी लगातार n संख्याओं का योग अगर निकालना हो आपको, तो फिर आप निकालोगे n+1 भाग 2, इस हिसाब से निकालोगे। n आपकी अंतिम संख्या होगी जिसे आप नाम देंगे इस बार कितना, 50। चलो क्या करेंगे हम, n बोले 50 गुणा n+1, 50 में एक जोड़ेंगे 51, 51 भाग कितना 2, तो 2 का भाग 50 में दिया 25 बार, और 25 गुणा 1 करेंगे तो 25 एकम 25 का 5 हासिल की 2, 25 एकम 25 और 2, 25 में 125 और 2 127, बोले 1275। ये तो आ गया हमारा क्या, योग। ये तो आ गया हमारा क्या, योग। हमें तो निकालना है औसत, और औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग आ गया इस बार 1275, और संख्या कितनी है हमारे पास, 50। कितनी संख्याओं का योग है ये, 50 संख्याओं का योग है। तो 50 का इसमें भाग दे देंगे, 25 दूनी 50, 25 5 125 बच गया है 2, 25 25 एकम 25, यानी 2 का भाग फिर 51 में देंगे तो हमारा आंसर बनेगा 26.5। इस हिसाब से हमारा औसत आएगा इस बार 26.5। ये कौन सा तरीका था, जब लगातार संख्याओं का हम क्या निकालना पड़ जाए, योग निकालना पड़ जाए, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे n+1 भाग 2, और उस हिसाब से जब योग आ जाएगा तो फिर संख्या का भाग देके हम औसत निकाल लेंगे, इस हिसाब से औसत निकल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे, अगर संख्या लगातार भी हो और उन संख्याओं का अंतर समान, कोई जरूरी नहीं है कि संख्या लगातार हो, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि अगर दी जाने वाली संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो। तो ये ध्यान देखें हम कि 1 2 3 से लेकर 50 तक जो संख्या जाएगी सबका अंतर समान होगा कि नहीं होगा, यानी सभी संख्याओं का अंतर क्या होगा, समान होगा। और जब अंतर समान मिल जाए तो एक और शॉर्ट ट्रिक काम करेगी औसत निकालने के लिए, जो आपका काम सिर्फ 1 सेकंड में करेगी। कैसे ध्यान रखेंगे उसका, जब लगातार संख्याओं में अंतर समान हो तो औसत निकालने के लिए हमें प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2 कर देंगे। चलो प्रथम संख्या कौन सी है, 1, अंतिम संख्या कौन सी है, 50 है। 1 में 50 जोड़ा और भाग दिया 2 का, तो 1 में 50 जोड़ा तो भाग, ये जो योगफल हुआ वो हो गया 51, और भाग 2 का दिया तो हमारा जो औसत निकल कर आया वो निकल कर आया 26.5। ये और भी शानदार तरीका है, लेकिन इसके लिए आप ध्यान क्या रखोगे कि दी जाने वाली संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो। तो पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग देना है, सिर्फ 2 का। आंसर इस बार आ गया हमारा कितना, 26.5। और बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे यूं कह दे प्रथम दिया 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना, ऐसा 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का तरीका है, सभी विषम संख्याओं का योग जो निकालते हैं उस योग को निकालने का तरीका है n²। अब 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25, क्योंकि 1 से 50 तक के आधी संख्या सम है, आधी भी सम है, तो विषम संख्या हो गई 25। तो n का मतलब हो गया 25, और 25 का स्क्वायर किया तो आ गया 625, और योग मतलब संख्या कितनी है आपके पास, 25 है, तो 25 25 625, तो यहाँ आपका आंसर बन जाएगा 25। ऐसा कब करेंगे, जब लगातार संख्या दी हो और विषम संख्याओं का नाम लिया हो।
नहीं तो फिर आपका जो तरीका भी हमने देखा था वो सभी में बराबर बराबर काम करेगा। 1 के बाद 3 के बाद 5, ऐसे 45 के बाद 47 के बाद 49, यहां तक आएगी आपकी विषम संख्या। अंतर सभी में उठा के देख लो, लगातार समान निकलने वाला है। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। जब लगातार संख्याओं में अंतर समान हो तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को उठा के जोड़ देते हैं। 1 और 49 हो जाएगा 50, और पहली और लास्ट की जोड़ के भाग सिर्फ 2 का दे देंगे तो हमारा आंसर बढ़ेगा 25। कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।